इस वीडियो में ज़मीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आपने कोई ज़मीन खरीद ली, रजिस्ट्री करा ली, तो उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए लास्ट समय सीमा कितनी है, लास्ट डेट आपके लिए क्या होती है। दूसरा, यदि मान लीजिए दाखिल खारिज के लिए आपने कार्रवाई शुरू कर दी, तो कितने दिन में तहसीलदार को आपका दाखिल खारिज करके देना पड़ेगा, कानूनी समय जो किताब में लिखा हुआ है। और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, मुझसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट पे कि किसी ज़मीन की आपने रजिस्ट्री करा ली, तो कितने समय के अंदर आपको दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य है, समय सीमा क्या है आपके लिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी को रजिस्ट्री कराई है, तो लगभग अगली 2-3 फरवरी को, यानी कि लगभग 30-35 दिन बाद आप दाखिल खारिज के लिए तहसीलदार कोर्ट में आवेदन कर दीजिए। मान लीजिए आप नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, 3 या 4 महीने बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दीजिए। फिर भी नहीं कर पाते तो आप 3-4 साल के अंदर आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर देना चाहिए। जो ज़मीन आपने खरीदी है उसका आवेदन करना चाहिए 100%। यदि आप फिर भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा समय लगा लिया, 12, 13, 14 साल लगा लिया आपने, तो हो सकता है ये दाखिल खारिज ज़मीन का ना हो। क्यों नहीं होगा, ये आप थोड़ा पढ़िए रूलिंग थोड़ा। लगभग 18 वर्ष बाद नामांतरण, नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण का आदेश पारित किया कि लगभग 18 वर्ष बाद विक्रय विलेख, यानी कि जो रजिस्ट्री थी उसके आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया। नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया कि संबंधित पक्षकार विक्रय विलेख, यानी कि ये रजिस्ट्री के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए नियमित वाद दाखिल करे। उसने कह दिया भाई आप घोषणा के लिए नियमित वाद दाखिल करिए, यानी कि 144 में, ठीक है। विक्रय विलेख के आधार पर लगभग 18 वर्ष बाद दिया गया नामांतरण प्रार्थना पत्र नामंजूर किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि भाई आपने ज़मीन आज खरीदी है, ठीक है, और आप 18 साल बाद या 12 साल बाद या 14 साल बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर सकता है कि भाई हम नहीं करेंगे दाखिल खारिज, बहुत पुराना हो गया ये, ठीक है। इसलिए आप 1-2 महीने में या 1-2 साल में करवा लेना चाहिए। और नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी एक अलग कानून है। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे कि आपने मान लीजिए दाखिल खारिज की कार्रवाई शुरू कर दी, आवेदन दे दिया, तो तहसील में कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए लगेगा 90 दिन का समय। यदि आपके दाखिल खारिज में किसी आपत्ति नहीं की या आपके दाखिल खारिज में कोई विवाद नहीं है, तो 90 दिन के अंदर तहसीलदार को आपका दाखिल खारिज करना पड़ेगा। यदि नहीं करता है तो जो है उसे कारण लिख के देना पड़ेगा कि ये दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ, ठीक है। आप रूलिंग पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है नामांतरण की कार्रवाई। नामांतरण की कार्रवाई तुरंत निस्तारित। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 34 के अंतर्गत नामांतरण प्रकृत विहित अवधि के अंदर तय करने के लिए तहसीलदार परमादेश प्रकृत रिट आदेश व निर्देश देने के लिए रिट याचिका दाखिल की गई। धारित किया गया कि नामांतरण की कार्रवाई 90 दिन के अंदर तय की जानी चाहिए। आपने कोई दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया है, यानी कि नामांतरण के लिए, तो 90 दिन के अंदर आपका जो है दाखिल खारिज कर देना चाहिए, यदि कोई विवादित नहीं है। कोई भी आप सलाह लेना चाहते ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया।